जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो हमने हाल ही में पढ़ा है वास्तविक संख्याएं, उससे रिलेटेड जो 2024 में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो सब मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं यहाँ पे। और आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2024 में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वास्तविक संख्या से वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, देखिए, यदि 26 और 156 का लॉसो 156 है तो बताइए मौसो क्या होगा। तो आप देख सकते हो, एक यहाँ पे लॉजिक है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई दो संख्याएं दे रखी हैं और उनमें से एक हमारा एलसीएम है तो उसका छोटा वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, मौसो होता है, एचसीएफ। तो 26 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे प्रॉपर करके, जैसे मैंने सिखा रखा है इससे पहले वाले क्लास में, 26 और 156 का आप क्या कर सकते हो, फैक्टर करके लॉसो वगैरह निकाल सकते हो। या फिर मौसो पूछ रहा है तो मौसो निकाल सकते हो। फिर एक और तरीका है, ध्यान से सुनिए, एक कि आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका मौसो और गुणा में इनका लॉसो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं। तो एक तो है हमारी 26 और दूसरी है 156। तो इनका जो गुणनफल आएगा यानी जो गुणा आएगा वो आना चाहिए इनका मौसो, यानी कि जो दिया, सॉरी, इनका लॉसो और फिर गुणा में हमारा मौसो। मौसो हमारा एससीएफ यानी कि वो पूछा है। तो आप देख पा रहे हो ये जब इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो 156 से 156 कट जाएगा और एससीएफ का मान कितना आ जाएगा आपका, 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक चीज मैं और बता दूं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लिया गया ये क्वेश्चन पूरे जिलों का लिया गया है। जितने भी जिले थे उनसे जो भी मतलब मुझे मिल पाया है वो मैंने क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में एक बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, वो लास्ट तक बने रहिएगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और वही हमारा इस वाले सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि इन दोनों संख्याओं का हमारा क्या दिया है, लौसा दिया हुआ है 84, तो पूछा इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे अगर अप्लाई कर दो कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमारा लौसा और मौसा के बराबर होगा, तो मैंने लिख दिया और मौसा हमने एससीएफ यहाँ पे मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो संख्या यहाँ के भाग करेगी तो 12×7 = 84 हो जाएगा और 7 3 कितना होता है, 21 हो जाता है। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा, ए हो जाएगा। बस इतना ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए आपका भी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वही बात कि दो संख्याओं का मौसो और लॉसो इतना है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर लीजिएगा, मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वाली संख्या जो हमारी पूछी गई थी, अभाज्य गुणनखंड बताना था आपका 140 का, है ना। 140 का आपका जो अभाज्य गुणनखंड है, तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। एक तो ऑप्शन को दे के कर सकते हो, हर एक का मल्टीप्लाई करके, है ना। हर एक का मल्टीप्लाई, 5×5 = 25, 50×7 कितना होता है, 7×5 = 35, 350, तो ये नहीं होगा। फिर 7×5 = 10, 10 × 70, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो 5, 5×20, 7×14, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप एक और तरीका अपना सकते हो, 140 के फैक्टर कर सकते हो, 2 से 70 हो जाएगा, फिर 2 से 35 हो जाएगा, फिर 5 से काटोगे 7 हो जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन से जाओगे तो बेस्ट रहेगा, इतना टाइम नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए ध्यान से। परमेय संख्या कौन सी है इसमें भाई। तो आप देख पा रहे हो ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय, एक ही आंसर है सी नंबर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वो 3 आती है ना। तो आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √2 अपरमेय संख्या है। तो मैंने ऑलरेडी ये सिखा रखा है, √2, √3, √5। तो आप इसकी अपने जो मैंने सिखा रखा है वो नोटबुक आपने अगर किया होगा तो वहां से आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा था आपसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो मेरे भाई, हम लोगों ने 9th के क्लास में सीखा है कि यदि √2 है और इसमें से कोई √2 हमारा क्या है, अपरिमेय है, और इसमें से मुझे कोई परिमेय संख्या घटानी है जैसे कि 2, तो ये क्या बना रहता है, आप जोड़ दो फिर भी, घटा दो फिर भी, ये हमेशा क्या बना रहेगा, अपरिमेय बना रहेगा। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सदैव अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी वर्क में मैंने छोड़ दिया है ना। आगे बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। देखिए आप एक बार पढ़ लीजिए, पहले देखिए कैसे घुमाया इसने। बोला है कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ को इस प्रकार से निरूपित किया गया, यानी इस प्रकार से व्यक्त किया गया, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 65 और 117 का आपसे कोई पूछे एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकालोगे। तो एचसीएफ जब आप निकालोगे 65 और 117 का, तो मैं निकाल लेता हूँ भाग विधि के द्वारा, आसान है भाग विधि से निकालना। तो 65 एकम 65 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका बचेगा कितना, और 6, 11 में 6 गया 5, तो 52 आ जाएगा। फिर 52 को मैं भाग करूंगा, 52 से भाग करूंगा 65 को, तो 65 एकम 65, सॉरी 52 एकम 52, 52 घटाएंगे जब, तो आपको 13 मिलेगा। फिर 13 से मैं भाग करूंगा 52 को, और इस तरीके से 13 से ये पूरी संख्या कटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 ही हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो इस एचसीएफ को इसने इस रूप में लिखा है। आप ध्यान से देखो तो इसने एचसीएफ को किस रूप में लिखा है, इन्होंने लिखा है 65 माइनस, देखिए यहाँ पे 65 पी माइनस 117। तो अभी किसके बराबर हमारा, उसके अनुसार इसने क्या लिखा है 65 पी माइनस 117, लेकिन हम लोगों का इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, वो हम लोगों का एचसीएफ आ रहा है 13। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस तरीके से आपका पी का मान यहाँ से एक समीकरण बन गया, निकल आएगा। तो 65 पी की वैल्यू आपको मिलेगी 13 में जाके 117 ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 130। और 65 से जब हम 130 को भाग करेंगे तो पी का मान आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें दम होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्लास में, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद में। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।